मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कल अर्जुन अपने विषाद में भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रश्न रख रहा कि जिस तरफ भीष्म पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, जो हमारे लिए पूजा के योग्य हैं, नित्य स्मरणीय हैं, प्रातः स्मरणीय हैं, पूज्य हैं, उनको भला मैं कैसे उनके ऊपर बाण चलाऊं। और कहते हैं गुरु की हत्या और ऐसे भीष्म पितामह जैसे पूज्य की हत्या से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा याचना करके अपना जीवन निर्वाह करूं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरून्निहेवे भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम भोगों का ही तो भोगूंगा। न चेतद्विद कतिरन्यो गरीयो यद्वा जये यदि वा नो जयेयु यानेव हत्या न जिजीविषयेषां तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। और हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषो प्रहस स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेया स्यात् निश्चित ब्रूह तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपरत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुध्यान यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप भूमा बस प्रत्यमिद्यम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को भी प्राप्त होकर मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यहाँ अर्जुन अपना विषाद प्रकट कर रहा कि जिन गुरुजनों को जो मेरे लिए पूज्य हैं, प्रातः स्मरणीय हैं, जिन गुरुजनों का हमें सदा मार्गदर्शन मिला, जिन पितामह की अंगुली पकड़कर मैं चलना सीखा,
जिन पूज्य गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में बैठकर मैंने ये धनुर्विद्या में प्रवीणता प्राप्त की, भला उन्हीं पर हमारा बाण चलेगा? तो उनको मारने से अच्छा है कि मैं, और ऐसा भोग भी मिलेगा तो उनके रक्त से सना हुआ भोग होगा, भला वो भोग मुझे सुख दे पाएगा? और मेरे लिए अच्छा तो ये है कि मैं उन पर बाण न चलाकर अपना भिक्षा का जीवन व्यतीत करूं, भिखारी बन जाऊं, भिक्षा का जीवन व्यतीत करूं, भिक्षा पर अपना निर्वाह करूं, ना कि मैं उनका वध करके उनके रक्त से सने हुए भोगों का भोगूं। आप यहाँ अर्जुन की मनोदशा देखें। अब अर्जुन को युद्ध से कोई विरक्ति नहीं है, युद्ध से कोई भय भी नहीं है, लेकिन अर्जुन का पीड़ा क्या है? अनिर्णय की स्थिति क्यों हो रही अर्जुन में युद्ध ना करने की? क्योंकि मेरे हैं, गुरु हैं। और देखो, ये अहंकार सदा अतियों पर जाता है। किसी ने बर्नार्ड शाह से पूछा कि क्या आप स्वर्ग जाना चाहेंगे? तो बर्नार्ड शाह ने कहा, अगर स्वर्ग में भी मैं नंबर 1 रहूं, नंबर 1 रहूं तो स्वर्ग जाना चाहूंगा, अगर स्वर्ग में मैं नंबर 2, तो ऐसे स्वर्ग से तो मैं नंबर 1 नरक में बनना चाहेंगे। अहंकार की सदा कोशिश होती है अतियों पर जाने की, एक अति से दूसरी अति। एक तरफ राजाओं में नंबर 1, तो कल भिक्षुओं में भी नंबर 1। ये तो राजा बने या फिर भिखारी बने, मध्य में नहीं रुकता ये अहंकार। मध्य में अगर आ जाए तो अहंकार मुक्त हो जाते हैं। अहंकार सदा अतियों का चुनाव करता है। ये तो इस अति पर, भोग की अति पर होगा या त्याग की अति पर होगा। और मध्य में कभी भी आप देखो, जो पहले घड़ियां होती थी पेंडुलम वाली, वो पेंडुलम वाली घड़ियां का एक तो ये सिरे पे जाएगी या उस सिरे पर जाएगी, बीच पे नहीं रुकेगी। अगर घड़ी बीच में पेंडुलम रुक जाए तो घड़ी बंद हो जाएगी। घड़ी तभी तक चलती है जब तक वो एक अति से दूसरे अति पर, बीच में रुके तो घड़ी रुक गई। ऐसे ही हमारे मन का भी यही स्थिति है, हमारे मन की भी यही केमिस्ट्री है कि ये मन हमारा अतियों पर जाता है, तो त्याग की अति पर या भोग की अति पर। ये तो राजा बने या भिखारी बने, और दोनों में अहंकार जीवित रहेगा। अहंकार मुक्त मन तभी हो पाता है जब अतियों से मुक्त हो जाते, मध्य में ठहर जाते। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को, भिक्षुओं को मार्ग दिया था, साधना का मार्ग दिया था, मध्यम निकाय, मध्य का मार्ग। ना इस अति पर जाए मन, ना उस अति पर जाए। कहते हैं एक बार भगवान बुद्ध के पास, जब भगवान बुद्ध सबको ज्ञान का उपदेश देते जा रहे थे, तमाम राजे महाराजे उनके अनुयायी हो रहे थे, तो एक राजकुमार सौरण उनके शरण में आता। और राजकुमार सौरण जब उनकी शरण में आया तो भगवान बुद्ध के सामने उसने भी भिक्षु बनने का प्रस्ताव रखा कि मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूं, मैं भी आपके भिक्षु संघ में सम्मिलित होना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने बड़े सहज भाव से कहा, राजकुमार सौरण तुम्हारा स्वागत है अगर तुम आना चाहते हो। भगवान बुद्ध ने कह तो दिया, राजकुमार सौरण तुम्हारा स्वागत है यदि तुम आना चाहते हो भिक्षु संघ में। लेकिन भगवान बुद्ध के भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध को अलग से बताया कि महाराज ये राजकुमार सौरण बड़ा विलासी राजा है, बड़ा भोगी राजा है, ये सन्यास के नियमों का पालन नहीं कर पाएगा, और अगर सन्यास के नियमों का पालन नहीं होगा कर पाएगा, यही विलासिता, यही भोग सन्यास में भी होगी, तो लोग आपकी मजाक बनाएंगे, आपकी भी अपकीर्ति होगी।
यही कहेंगे बुद्ध का भगवान बुद्ध का शिष्य है, तो कृपया सोच समझ कर इसको इतनी जल्दबाजी शीघ्रता ना करें इसे भिक्षु बनाने का। जब भगवान बुद्ध से ये बात कही बौद्ध भिक्षुओं ने, तो भगवान बुद्ध ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं आदमी के मन को, ये राजकुमार सौरण बड़े अच्छे ढंग से और ज्यादा, तुम सबसे भी ज्यादा तप करेगा, तुम सबसे ज्यादा भी कठिनाई, तुम सबसे ज्यादा संन्यास के नियमों का पालन करेगा। जब भगवान बुद्ध ने कहा तुम सबसे भी ज्यादा संन्यास के नियमों का पालन करेगा, तप करेगा, तो भगवान बुद्ध के भिक्षु चुप हो जाते। लेकिन उनके मन में ये रहा कि भगवान बुद्ध अगर इसे भिक्षु संघ में सम्मिलित करते हैं तो बाद में इन्हें अपने निर्णय पर खेद होगा कि हमने गलत निर्णय लिया इसको भिक्षु बना के। और जैसा भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया, भिक्षु बना दिया। लेकिन जैसा दूसरे बौद्ध भिक्षु करते थे, दिन में एक बार भोजन करते थे, ये 2 दिन में एक बार भोजन करता। दूसरे बौद्ध भिक्षु फुटपाथ पर चलते हैं तो ये फुटपाथ से नीचे कांटों पत्थरों पर चलता। दूसरे बौद्ध भिक्षु वस्त्र बिछाकर सोते हैं, जमीन पर शयन करते हैं, तो ये बिना वस्त्र के जमीन पर सोता। परिणाम ये हुआ कि 3 महीने में ही उसका शरीर जराजीर्ण हो जाता, रुग्ण हो जाता, बीमार हो जाता। भगवान बुद्ध को खबर मिली कि जैसा आपने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। अब ये पहले भोग की अति पर था, अब ये त्याग की अति पर जा रहा। पहले राजाओं में नंबर 1 होना चाहता था, अब तप में भी, तपस्वियों में भी नंबर 1 होना चाहता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं समझता हूं अहंकार ऐसे ही अति का चुनाव करता है। भगवान बुद्ध को जब खबर मिली राजकुमार सौरण बीमार है, तो भगवान बुद्ध राजकुमार सौरण के पास आते और कहा, राजकुमार सौरण, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे सितार वादक थे, मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। जब कहा मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, तो राजकुमार सौरण लेटा था, उठकर बैठ जाता। कहा, महाराज पूछिए क्या सीखना है, क्या पूछना है। भगवान बुद्ध ने कहा, राजकुमार सौरण, जब तुम बहुत अच्छे सितार वादक थे, सितार बजाते थे, क्या मुझे बताओगे सितार बजाने की कला क्या है? अगर सितार के तार ढीले हों तो उससे संगीत पैदा होगा। राजकुमार सौरण ने कहा, अगर सितार के तार ढीले हैं तो उनसे झंकार ही नहीं बनेगी, टंकार पैदा नहीं होगी, संगीत नहीं आएगा। और सितार के तार ज्यादा कस दिए जाएं, कि अगर सितार के तार ज्यादा कस दिए जाएंगे, अंगुली चलाओगे तो तार टूट जाएंगे, स्वर भंग हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, फिर सितार से कैसे संगीत पैदा हो? का मध्य में रखें, न ज्यादा कसे न ज्यादा ढीला करें। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, राजकुमार सौरण, जो संगीत, सितार से संगीत पैदा करने की विधि है, वही विधि जीवन के, इस जीवन से भी अध्यात्म का, परमात्मा का संगीत फूटे, उसकी विधि भी यही है। ये साधना की विधि भी यही है। परमात्मा का संगीत इस जीवन से मुखर हो, प्रकट हो, उसकी विधि भी यही है कि मध्य में रखो। पहले भोगों के में एक भोगों की अति पर थे, अब त्याग के अति पर आ गए। पहले बहुत ढीले छोड़ रखे थे जीवन के तार, अब ज्यादा कस रहे हो, तो परिणाम सामने है कि तुम्हारा शरीर रुग्ण हो गया। मध्यम निकाय, इसलिए भगवान बुद्ध ने मध्य का मार्ग दिया कि ना इस अति पर जाओ ना उस अति पर जाओ। अर्जुन अति का चुनाव कर रहा है, अब कह रहा राजा बनने से अच्छा मैं भिखारी बन जाऊं। और अर्जुन की पीड़ा यह भी है, अर्जुन कह रहा यह भी मालूम नहीं कि वो मुझे जीतेंगे या मैं उनको जीतेंगे। और जिनको मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, जिनको मारकर, जिन अपनों को
धृतराष्ट्र के पुत्रों को, जिन अपनों को हम मार के जीना भी नहीं चाहता, भला उनको हम वही तो हमारे सामने है युद्ध करने के लिए, तो मैं उनके साथ कैसे युद्ध करूं। और अर्जुन ने अब अपनी, भगवान कृष्ण तो चुप रहे, मौन रहते, अब अर्जुन ने अपने ही ये विरोधाभासी जो वक्तव्य अर्जुन दे रहा है, तो खुद अर्जुन को लग रहा कि मेरा मन मोहग्रस्त है, कायरता के दोषों से भरा हुआ है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करो। कार्पण्य दोषोपह स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेया निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोषों से उपरत हुए स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। देखो, अर्जुन अभी तक जो बात कह रहा था, अर्जुन अपनी बात कह रहा था और भगवान कृष्ण सुन रहे थे। एक समानता के स्तर पर दोनों थे। और बल्कि अर्जुन राजा था और कृष्ण उनके सारथी थे। और रिश्ते में भी देखो, अर्जुन बहनोई था, कृष्ण उनके साले थे। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान को काम क्या दिया था कि मेरा रथ चलाओ। अर्जुन स्वयं को अपने को ऊंचा समझता था, बड़ा समझता था। मैं इनका बहनोई हूं, सुभद्रा के ये भाई है और सुभद्रा मेरी पत्नी है और मित्र हैं, सखा हैं। तो अर्जुन ने काम दिया भगवान को रथ चलाने का, मेरे सारथी बनो। पहली बार अर्जुन अपने मुंह से कह रहा कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। मेरा मन कायरता के दोषों से भरा हुआ है, मुझे धर्म अधर्म का बोध नहीं है, मेरे लिए क्या श्रेयकर है क्या श्रेयकर नहीं है मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। कृपया करके आप निर्णय करें, मैं आपकी शरण में हूं, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। पहली बात अर्जुन ने भगवान को कहा, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। और शिष्य बनने का अर्थ यही है कि जो पात्र उल्टा था वो सीधा हो गया। बारिश होती है, अगर पात्र उल्टा है तो कितनी ही बारिश हो, पात्र खाली का खाली रहेगा, तो भरा ना जा सके। कोई उपाय नहीं है कि उल्टे पात्र को भरा जा सके, कोई उपाय नहीं। पात्र सीधा हो जाए तो बारिश तो हो रही है, वो भर जाएगा। अब जैसा पात्र था, छोटा था थोड़ा ले लिया, बड़ा था ज्यादा ले लिया। तो एक को खाली रखना, एक को थोड़ा देना, दूसरे को ज्यादा देना, ये निर्णय बारिश का नहीं था। ये निर्णय किसका था? ये पात्र का निर्णय था। बारिश तो हुई, जो छोटा था ज्यादा ले लिया, बड़ा था और ज्यादा ले लिया, छोटे ने थोड़ा लिया, बड़े ने ज्यादा लिया, और जो उल्टा था वो खाली रह गया। पात्र की पात्रता नहीं थी भरने की। अब जब कोई शिष्य बना, शिष्य का अर्थ है जो अपात्रता थी वो पात्रता में आ गई, जो उल्टा था पात्र वो सीधा हो गया, अब वो भरने को राजी है। अर्जुन परमात्मा के प्रति समर्पित है। अभी तक तो अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर भगवान के हाथ में सौंपी थी कि आप मेरे सारथी बनो। अब अर्जुन भगवान को अपने जीवन की डोर भी संभला रहा है कि मेरे जीवन के भी आप सारथी बने, मेरे जीवन के भी आप सारथी बने, मेरे जीवन की डोर भी अपने हाथ में संभाल ले, और मैं आपकी शरण में हूं, क्यों मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। ये बड़ी घटना है जीवन की। कभी किसी के प्रति देखो, कभी भी सीखने की जब कोई बात होती है, कभी कोई सत्संग होते, बहुत लोग सुनते हैं, बात बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन सबको एक जैसी सुनाई नहीं देती है। कुछ तो दिमाग से सुनते हैं, तर्क वितर्क करते हैं कि इनकी बात को कैसे काटा जाए, कैसे इनकार किया जाए, कौन से तर्क से काट।
इसलिए सुन रहे हैं कि किस तर्क से इनकी बात को काटा जाए। अगर मैंने इनकी बात को स्वीकार कर लिया तो मैं छोटा, ये बड़ा, ये बड़े हो गए। कुछ लोग इस सुनते हैं तो काट छांट करते, ये बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं है, ये बात, अब वो काट छांट करते हैं। कुछ को एंट्री मिलती है उनके अंदर मन में, कुछ को एंट्री ही नहीं मिलती है, ठीक नहीं है, दिमाग से सुनते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो दिमाग के साथ साथ, दिमाग से नहीं बस दिल से सुनते हैं, भाव से सुनते हैं। कोई गुरु, कोई शिष्य जब गुरु की बात सुनता है तो दिमाग से नहीं, दिल से सुनता है। कोई बेटा जब अपनी माँ की, अपने बाप की, माँ की बात सुनता है तो दिल से सुनता है। लिसनिंग फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द हेड। और जब कोई सिर दिमाग से सुनता है तो वो काट छांट करेगा, और जब कोई दिल से सुनता है तो शिष्य के भाव से सुनता है, तब गुरु शिष्य का संवाद होता है। और दिमाग से जब कोई सुनता है तो विवाद होता, संवाद नहीं होता, विवाद होता। यहां अर्जुन ने पहली बार यह बात कही, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। इसका अर्थ है अर्जुन अब सीखने को तैयार है, अब समर्पित है। अब जो पात्र उल्टा था वो सीधा हो गया, भरने को राजी है। और लगभग इसी श्लोक के बाद भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की बात कही। अभी तक भगवान कृष्ण ने कोई ज्ञान की बात नहीं कही कि अर्जुन के अहंकार को चोट लगेगा। अर्जुन को लगेगा कि कृष्ण मुझ मेरे गुरु बन रहे, और कभी कोई गुरु बनता नहीं है। कोई गुरु शिष्य नहीं बनाता है, शिष्य गुरु बनाता है। शिष्य शिष्य बनता है। जब शिष्य शिष्य बने तो गुरु गुरु हो जाता। और गुरु अपनी तरफ से आरोपित करे कि तुम मेरे शिष्य हो तो गुरु नहीं, तो वो शिष्य नहीं बन पाएगा। शिष्य का समर्पण गुरु बनाता है, शिष्य का सीखने का भाव गुरु बनाता है। कि अगर शिष्य में भाव है सीखने का, शिष्य समर्पित है, शिष्य खुला हुआ है, पात्र उल्टा था सीधा हो गया, भरने को राजी है, बारिश तो हो रही थी। ऐसे ही शिष्य का अर्थ है अब वो सीखने को राजी है। अब अर्जुन ने जब कहा शिष्यस्ते हम साधु माम त्वं प्रपन्नम, तो भगवान ने जब इसके बाद ही एक बात और अर्जुन ने कही, नहीं प्रपश्यामि ममापनोध्यात् यच्छोक मोच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप भूमा बस प्रत्रमेद्यम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। क्योंकि अर्जुन ने एक बात और की, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धारण संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन ने और अब अंतिम बात कही कि यद्यपि सारी दुनिया का राज्य भी मुझे धन धान भोग मिल जाए, देवताओं का राज्य भी हमें मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं नहीं देखता हूं कि मेरे अंदर जो मेरी मन और इंद्रियों को में शोक है वो शोक दूर नहीं हो पाएगा। हम उस शोक से, उस पीड़ा से, उस दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे। भले हमें इस पृथ्वी का राज मिल जाए, स्वर्ग का राज मिल जाए, देवताओं का राज मिल जाए, फिर भी मैं कोई उपाय नहीं देखता हूं जो मेरे दुख को मुक्त कर सके अगर मैं इनकी हत्या करता हूं। और ऐसा कह के अर्जुन अपना गांडीव रख देता है और अपना निर्णय सुना देता है कि अर्जुन अपना निर्णय सुना देता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा, मेरी मनस्थिति नहीं है युद्ध करने की, मेरा शरीर, मेरा मन मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं खड़ा रहने में सक्षम नहीं हूं, मेरे पैर मेरे ही शरीर का भार नहीं उठा पा रहे, मैं गांडीव नहीं उठा पा रहा, तो मैं युद्ध कैसे करेंगे। जब तक मैं शोक से मुक्त ना हो, इस पीड़ा से मुक्त ना हो, इस वेदना से मुक्त ना हो, इस विषाद से मुक्त ना हो, तो भला हम युद्ध कैसे कर पाएंगे।
एक बीमार आदमी को कहो कि वो बीमार आदमी युद्ध में जाके युद्ध करे, भी बीमार कैसे कर पाएगा? वो तो बीमार है। पहले बीमारी से मुक्त हो, स्वस्थ हो। अब अर्जुन बीमार है, स्वस्थ नहीं है, अपनी आत्मा में नहीं है, अपने से दूर चला गया, संसार में चला गया, आसक्ति में चला गया, मोह में चला गया, अज्ञान में चला गया। इसलिए वो कह रहा है कि मैं कोई उपाय नहीं देखता हूं जो मेरी इन इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, इसलिए मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं। और ऐसा कह के अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया और निर्णय सुना दिया, कृष्ण मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है, मैं बीमार हूं, मैं अस्वस्थ हूं, मेरे अंदर कोई पौरुष नहीं है, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरा पराक्रम जवाब दे गया। यह अब संजय ने ये बात धृतराष्ट्र को कही। एवं मुक्ता हृषिकेशम गुणाकेश परम तपः न योतस्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये कहकर चुप हो गया। अर्जुन ये कह के चुप हो गया कि मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा। और अर्जुन को क्या है, गुणाकेश, एक नया शब्द जोड़ा इसमें, हृषिकेशम गुणाकेशा परम तप है। गुणाकेश निद्रा को जीतने वाला। निद्रा को जीतने वाला का अर्थ क्या है? निद्रा को जीतने वाला का अर्थ है बहुत पुरुषार्थी, बहुत पराक्रमी। देखो, जो 24 घंटे में हर कोई कम से कम 6, 7, 8 घंटे नींद लेता है, 6, 7, 8 घंटे नींद लेता है, तो 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे काम करता है। ज्यादा से ज्यादा कोई 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे करेगा, 6 घंटे करेगा, 8 घंटे करेगा, 10 घंटे करेगा, 12 घंटे करेगा, 14 घंटा करेगा, 18 घंटा करेगा, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नींद भी तो जरूरी है। अधिक से अधिक कोई कितना ही पुरुषार्थी हो, कितना ही पराक्रमी हो, कितना ही श्रम करने वाला हो, लेकिन श्रम की एक सीमा है। श्रम की एक सीमा है कि हर श्रम के बाद विश्राम चाहिए, हर श्रम के बाद विश्राम चाहिए। लेकिन अर्जुन के बारे में क्या कहा कि बिना विश्राम किए ये निरंतर लंबे समय तक श्रम कर सकता है। इसकी ये विशेषता थी, अर्जुन की ये विशेषता थी कि बिना विश्राम किए लंबे समय तक भी ये श्रम कर सकता है। गुणाकेश ऐसे नींद पर भी विजय पा रही है। नींद पर विजय पाने का अर्थ है पुरुषार्थी, संयमी, पुरुषार्थी, ऐसा पुरुषार्थी कि पुरुषार्थ के श्रम के आगे वो विश्राम को भी भूल जाता है, श्रम के आगे विश्राम का भी त्याग कर सकता है। कभी भी आप देखो आपके जीवन में आपको किसी काम को करने की कितनी ज्यादा आतुरता है। कोई काम बहुत आवश्यक हो, कोई आदमी घर में बीमार हो, घर में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो यद्यप रात उसके सोने के लिए था, लेकिन रात वो सो नहीं सकेगा। उस भाग दौड़ में, उस समस्या के समाधान में, बीमार के इलाज पर, दुर्घटना का पक्ष में क्या क्या हो सकता है, वो सारे कुछ में वो 12 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटे, 36 घंटे वो नींद नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि उसके आंग में काम की इतनी आतुरता है, काम की इतनी तीव्रता है, काम की इतनी निष्ठा है, जरूरत है कि उसके लिए विश्राम गौड़ हो गया, काम उसके लिए, श्रम उसके लिए मुख्य हो गया। तो श्रम की जब बहुत तीव्रता हो, श्रम की बहुत आतुरता हो, तो आदमी अपने विश्राम को टाल देता है, निलंबित कर देता कि अभी नहीं, अभी अब विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि
हमारे लिए एक काम बहुत जरूरी है। ऐसे ही इसलिए अर्जुन इतना पराक्रमी था, जब युद्ध में रत होता था तो लंबे समय तक युद्ध में वो विश्राम भी उसके लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि काम की बड़ी आतुरता थी। काम का उसे ऐसा बुखार चढ़ता था कि वो श्रम को भी भूल जाता, विश्राम को भी भूल जाता था। इसलिए वो गुणा कैसा था, बड़ा पुरुषार्थी था, परम पुरुषार्थी था। जब उसने अपना ये निर्णय सुनाया और निर्णय सुना के अपना गांडीव रख दिया कि हम युद्ध नहीं कर सकेंगे, तो संजय और अंगला वो बता रहे हैं, तमुवाच ऋषिकेशा प्रहसन्निव भारत सेनरयो युवरयो मध्य विसिदंतम इदम बचा। उसके पश्चात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में जब इस रथ लिए हुए और अर्जुन ने अपना निर्णय सुना दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान ने हंसते हुए ये वचन बोले। भगवान मुस्कुराए, उस मुस्कुराते हुए भगवान ने अर्जुन को कहा, श्री भगवान उवाच असोचानन बसोचस्तम प्रज्ञाबादांश भाससे गता सूनगता सूषा नानुशोचंति पंडिता। भगवान कह रहे अर्जुन, असोचानन बसोचस्तुम प्रज्ञाबादांश भाससे। अर्जुन तुम बातें तो कर रहा है ज्ञानियों जैसी, पंडितों जैसी, लेकिन न शोक करने योग मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों कैसे वचन कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान कह रहे अर्जुन, तुम वचन बोल रहा है पंडितों जैसे, लेकिन तू न शोक करने योग मनुष्यों के लिए शोक कर रहा है। लेकिन पंडित कौन है? नान सोचंती पंडिता गता सून अगता सूचा नान सोचंती पंडिता। जिनके प्राण चले गए उनके लिए, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित वही है, नानु सोचंती पंडिता, जो सोच ना करें। और तू सोच कर रहा है, तेरे वचन है पंडितों जैसे, विद्वानों जैसे, लेकिन तेरा व्यवहार में पांडित्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान मुस्कुराए। कभी कभी कुछ लोगों को देखो, एक तरफ तो वो भगवान को भगवान कह रहे, आप मंदिरों में देखो लोग एक तरफ भगवान को कहते प्रभु तुम अंतर्यामी हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापक हो। अब भगवान को सर्वज्ञ भी कह रहे हैं, सर्वव्यापी भी कह रहे हैं, सर्वशक्तिमान कह रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान को जाके बता रहे मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी है, नौकरी लगवा दो, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, व्यापार ठीक से चलाने में मदद करो। अब भगवान को तुम सर्वज्ञ कह रहे हो, जब भगवान ही कह रहे हो, सर्वज्ञ ही कह रहे हो, फिर ये क्या भगवान को पता नहीं कि तुम्हारे बेटे की नौकरी लगी या नहीं लगी, बेटी की शादी हुई या नहीं हुई, व्यापार ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है? ये बताने की जरूरत है। सर्वज्ञ कह दिया तो बात खत्म, अब कहने को कुछ रहा ही नहीं। क्या कहोगे जब सर्वज्ञ के सामने, क्या कहोगे? तो जब हम ऐसे ही भाषा बोलते हैं, भाषा तो पंडितों जैसी बोलते हैं, लेकिन व्यवहार में पांडित्य नहीं होता। वाणी में पांडित्य है, लेकिन व्यवहार में वो पांडित्य नहीं है, व्यवहार में वो ज्ञान नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का होता क्या है कि कुछ लोग निर्णय अपना पहले कर लेते, अपना निर्णय कर लिया और शास्त्रों का समर्थन लेते। वो ईसाई मत में कहते हैं सैटन कोट्स बाइबल, कि जैसे शैतान भी कभी अपने पक्ष में बाइबल का उदाहरण दे देता,
ऐसे ही ऐसे लोगों को देखो, अपनी नासमझी भी दिखाएंगे, अपनी मूर्खता भी दिखाएंगे, उनका अज्ञान होगा, लेकिन फिर भी अपने अज्ञान में, अपने व्यवहार में अज्ञानता होते हुए भी, नासमझी होते हुए भी, अन्याय होते हुए भी कभी कभी शास्त्र का उदाहरण देने लगेंगे, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा। आज के समय में देखो ऐसे बहुत लोग होंगे। आज तमाम लोग ऐसे हैं जो धर्म का चोगा पहने, धर्म का रूप लिए, धर्म का वेशभूषा में है, दाढ़ी केस रखते हैं, लाख गेरे कपड़े पहनते हैं, साधु संतों का वेश बनाए हुए हैं, पंडित ब्राह्मणों का वेश बनाए हुए हैं, लेकिन आज भी उनके मन में, व्यवहार में कितना भेदभाव है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये जाति वो जाति, छुआछेद, ये सब दिमाग भरा हुआ है, कूड़ा कचड़ा, छुआछेद भरा हुआ है, ऊंच नीच भरा हुआ है, छोटा बड़ा भरा हुआ है, अस्पृश्यता भरी भरी हुई है। लेकिन बात कहेंगे अद्वैत वेदांत की, बात करेंगे उपनिषदों की। अब तुम उपनिषदों की बात कर रहे हो, अद्वैत वेदांत की बात कर रहे हो, परमात्मा की, आत्मा की बात कर रहे हो कि परमात्मा सब में व्याप्त है, आत्मा सर्व में व्याप्त है, लेकिन व्यवहार इतना गिरा हुआ, वाणी इतनी ऊंची, तो उन्हें कहती है इनमें ये झूठा पांडित्य है, ये झूठा पांडित्य है, ये आडंबर है, ये दिखावा है, ये झूठे मुखोटे हैं, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। भगवान कृष्ण इसलिए अर्जुन पर हंसे, मुस्कुराए कि ये झूठा पांडित्य, तुम्हारा व्यवहार क्या है और तुम्हारी वाणी क्या कह रही। वाणी में बड़ी पांडित्य की बात कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में एकदम मूढ़ता है, अज्ञानता है, नासमझी है। इसलिए भगवान मुस्कुराए। और फिर एक तरफ भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण को भगवान कह रहे, गुरु कह रहे, और निर्णय अपना रख रहे। अगर गुरु ही है, भगवान ही है, तो निर्णय तुम क्यों कर रहे? निर्णय गुरु के ऊपर छोड़ दो, निर्णय भगवान के ऊपर छोड़ दो। अर्जुन निर्णय अपना कर रहा है कि निर्णय ये मेरा निर्णय है, तो फिर गुरु के लिए क्या छोड़ा तुमने? अब निर्णय, जब निर्णय कर ही लिया तो अब गुरु क्या करेगा? तुम्हें युद्ध करना ही नहीं है तो अब गुरु क्या करेगा? गुरु का अर्थ है कि निर्णय गुरु के ऊपर छोड़ दो, अपनी बात कहो, अब निर्णय गुरु को ऊपर छोड़ दो। एक डॉक्टर के पास जाता है मरीज, तो डॉक्टर को अपनी व्यथा बताता, अपना रोग बताता है, अपनी वेदना बताता है, फिर डॉक्टर के ऊपर निर्णय छोड़ देता कि जैसा डॉक्टर ठीक समझे, कड़वी दवा दो, मीठी दवा दो, इंजेक्शन दो, ऑपरेशन दो, डॉक्टर की रजा में राजी है, डॉक्टर का निर्णय स्वीकार है। ऐसे ही शिष्य का अर्थ है कि जो गुरु के प्रति समर्पित है और गुरु के निर्णय को स्वीकार कर रहा है। लेकिन अर्जुन तो निर्णय कर लिया और अपना निर्णय भगवान के ऊपर सौंप रहा है, थोप रहा है, और ये भी कह रहा है कि आप मेरे गुरु हो, आप भगवान हो, मेरे लिए आप निर्णय करो। तो जब भगवान निर्णय करे तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। फिर तुमने निर्णय कैसे कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? इसलिए भगवान मुस्कुराए कि जब कहीं हमारे कथनी और करनी में विरोधाभास हो, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। कथनी मीठी खाड़सी, करनी बिस्की लोय, कथनी मीठी खाड़सी, करनी बिस्की लोय, और कथनी तज करनी करे तो बिस से अमृत हो। हमारी कथनी तो है बहुत मीठी, गुड़ जैसी, चीनी जैसी, शक्कर जैसी, लेकिन करनी कैसी है? कड़वी, विषाक्त, जहरीली। कभी कभी ऐसे लोगों को देखो कि अपने पक्ष में शास्त्रों को ले आएंगे, उपनिषद को ले आएंगे और अर्थ का अनर्थ करेंगे, जो नहीं है उसको अर्थ निकालेंगे। इसलिए तो एक ही इन शास्त्रों के ऊपर, इसलिए इनको कहते हैं दर्शन, दर्पण। ये हर कोई अपना अपना चेहरा देख लेता। एक गीता पर कितने लोगों ने कितनी कमेंटियां लिखी। द्वैत वालों ने द्वैत देख लिया, अद्वैत वालों ने, शंकराचार्य ने अद्वैत देख लिया, माधवाचार्य ने द्वैत देख, अलग अलग लोगों ने जिसे जो देखना था वो देख लिया और अपने पक्ष में उनको खड़ा कर लिया कि गीता ये कह रहा है, उपनिषद ये कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को की बात पर हंसे और अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो शोक कर रहा है और पंडितों जैसी बातें कर रहा है। और पंडित वो हैं
नानु सोचंती पंडिता गतासून अगतासून चा। जो मर चुके हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित सोच नहीं करते, शोक नहीं करते। जो मर गए उनके लिए क्यों शोक करना? क्योंकि कोई मरता नहीं। पंडित वो है, पंडिता समदर्शना, पंडित वो है जो देख रहा है कि जो मौत हो रही है वो किसकी हो रही है? शरीर की। चेतना की मौत नहीं हो रही है। शरीर ने वस्त्र बदले। कोई छोटा बच्चा है, उसके कपड़े उतारो तो बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, मचलेगा, इनकार करेगा कपड़े उतारने से। लेकिन वही मां उसकी कपड़े उतारती है, बच्चे कपड़े उतारती है, जब वो रो रहा है, चीख रहा है, फिर भी मां उसके कपड़े उतारती है, स्नान कराती है और नए कपड़े फिर पहना देती है। तो मां को कोई दुख नहीं। मां समझ रही है कि हम कपड़े इसके छीन नहीं रहे, नए कपड़े दे रहे। तो जिनकी मौत हुई भी है, वो पंडित जो है, ज्ञानी है, वो समझ रहे हैं कि वो नया शरीर लेने जा रहे हैं, नया कपड़ा बदल रहे हैं। शोक का कोई कारण नहीं है कि नया कपड़ा ले रहे हैं। शोक का कारण कहां है? एक पुराना वस्त्र त्याग के नया वस्त्र लेने जा रहे हैं, गंदा वस्त्र उतार के साफ सुथरा कपड़ा पहनने जा रहे हैं। शोक का कोई कारण नहीं है। तो जो गए हैं, जिनको हम मौत कहते हैं, उनको मौत नहीं है, उन्होंने वस्त्र बदला है। शरीर की मौत है, और शरीर की मौत तो हर क्षण हो रही है। कहते हैं ना, पूरे 7 साल में शरीर के एक एक अणु कण बदल जाते हैं, और हर क्षण हर पल, ये कोई नहीं 7 साल अचानक नहीं घटते हैं। हर पल हर क्षण ये शरीर का एक एक अणु, एक एक कण, हर क्षण हर पल, एक एक सेकंड बदल रहा है। सब कुछ बदल रहा है, कुछ ठहरा हुआ नहीं है। शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहा है, इंद्रियों की शक्तियां बदल रही, सब कुछ बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा। तो जिनके प्राण चले भी गए उनके लिए भी पंडित दुखी नहीं होता, चिंता नहीं करता, शोक नहीं करता। और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक का कोई कारण नहीं। जो परिवार में हैं, कोई पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पिता जो भी हैं, उनके लिए भी है। परमात्मा सबका रक्षक है। हम तो निमित्त बनते, व्यक्ति निमित्त है, करता तो परमात्मा है। बालक का जन्म होता, मां के स्तनों में दूध आया, माता ने कोई कोशिश नहीं की, कोई मांग नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया। परमात्मा को मालूम था कि बच्चे का जन्म है तो उसकी भूख, उसकी जरूरत होगी, तो भोजन की व्यवस्था कर दी। मां के स्तनों में दूध आया। बच्चा और बड़ा हुआ तो परमात्मा ने खाने के लिए अन्न फल दिए पृथ्वी पर, और अन्न फल खाने के लिए मुंह में दांत दिए। अब दांत तब तक, जब दूध पीना था तब दांत नहीं आए, अब अन्न खाना है तो दांत आ गए। पीने के लिए जल, प्यास लगेगी, पानी की जरूरत होगी, भगवान ने जल दिया। श्वास लेने के लिए हवा, सोचो, श्वास लेने के लिए हवा। और तो और सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य ना हो तो जीवन ना हो। हमारा जीवन सूर्य से जुड़ा है, तो सूर्य का प्रकाश भगवान ने, कोई उसके लिए पैसा लिया? और सबको दे रहा है। माता पिता को भी दे रहा है, उनके बुजुर्गों को भी दिया था, और आगे की आने वाली संतानों को भी मिल रहा है। परमात्मा सबका गुजारा कर रहा है, निर्वाह कर रहा है। तो जब परमात्मा ही कर रहा है तो व्यक्ति निमित्त है, करता नहीं। करता तो परमात्मा है, निमित्त हम आप हैं। और जब करता परमात्मा है तो सोचो, अगर कोई मनी ऑर्डर लेके, कोई पोस्टमैन मनी ऑर्डर लेके किसी के घर पर आता, हर महीने 10,000 20,000 रुपए दे जाता, और पोस्टमैन रिटायर होने जा रहा, तो क्या वो चिंता करेगा? या ट्रांसफर उसका हो रहा है, वो चिंता करेगा कि मेरे जाने के बाद अब इनका मनी ऑर्डर कौन लाएगा, इनका गुजारा कैसे होगा? वो चिंता नहीं करता, वो शोक नहीं करता। उसे मालूम है कि मैं नहीं दे रहा हूं, जब तक वो भेजने वाला भेज रहा है, पाने वाला पाएगा। खाली पोस्टमैन तो निमित्त बना है। पोस्टमैन दूसरा आ जाएगा, एक रिटायर होगा उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, एक का ट्रांसफर होगा तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। जब तक वो भेजने वाला भेज रहा है, पाने वाला पाएगा, निमित्त बदलते जाते। तो भगवान ने हम सबको
जो भी आज जीवित हैं उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमारी जो जिम्मेदारी है, वो हम नहीं कर रहे, परमात्मा हमारे हाथों से करा रहा। हम तो निमित्त हैं, करता तो परमात्मा है। हम निमित्त है, दाता परमात्मा है, देने वाला परमात्मा है। तो जो हैं उनके लिए भी शोक का कोई कारण नहीं है, चिंता का कोई कारण नहीं है, दुख का कोई कारण नहीं है। वो जो चले गए वो भी कोई ऐसे नहीं गए हैं कि कुछ छूटा है, वो वस्त्र बदला उन्होंने। तो नानु सोचंती पंडिता, भगवान कह रहे अर्जुन तू बातें करता है पंडितों जैसी, लेकिन तेरे व्यवहार में पांडित्य नहीं है, तेरे व्यवहार में प्रज्ञा नहीं जगी है। यही अंतर होता है पंडित का और प्रज्ञावान पुरुष का। पांडित्य तो किताब पढ़ के आदमी ग्रहण कर लेता, शब्द सीख लेता, भाषा सीख लेता, पंडितों की भाषा सीख लेगा, पंडितों के शब्द सीख लेगा शास्त्रों से, लेकिन प्रज्ञा नहीं जगती है। इन पुस्तकों से प्रज्ञा नहीं जगती है। पंडितों के पास प्रज्ञा नहीं होती है, पांडित्य होता है, शास्त्र ज्ञान होता है, शब्द ज्ञान होता है, भाषा उनकी लच्छेदार होगी। लेकिन ऐसे जो ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, उनके पास हो सकता भाषा ना हो, उनके पास शब्द ना हो, उनके पास शास्त्र भी ना हो, लेकिन उनके पास अनुभव है, ज्ञान है, जीवन है। कबीर के पास पांडित्य नहीं था, प्रज्ञा जगी हुई थी। मीरा के पास, कबीर के पास, नानक के पास पांडित्य नहीं था, लेकिन प्रज्ञावान पुरुष थे, वो प्रज्ञावान थे, उनकी प्रज्ञा जगी हुई थी। तो उनकी वाणी में कहीं पांडित्य नहीं आया, भाषा में पांडित्य नहीं आया, बहुत सीधी सरल भाषा बोली उन्होंने। तो भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तेरी भाषा में पांडित्य है, तेरे भाषा में पांडित्य है, लेकिन तेरे व्यवहार में पांडित्य नहीं है, तेरे व्यवहार में प्रज्ञा नहीं है। तो अभी भी वही मूर्छा में ही सब कुछ कह रहा है, सोए सोए ही सब कुछ कह रहा है। युद्ध किए तो सोए सोए, और भागेगा तो भी सोए सोए। युद्ध अभी तक जो अर्जुन ने युद्ध किए वो भी एक मूर्छा में युद्ध किए, और आज युद्ध से अगर पलायन कर रहा है, युद्ध से भाग रहा है, तो वो भी एक मूर्छा में, वो भी एक मूर्छा में हो रहा है, जागे नहीं हो। इसलिए भगवान अर्जुन की बात पर हंसे, मुस्कुराए कि मूर्छा से जागो, स्वप्न से जागो। तुम्हारा रोना भी स्वप्न है, तुम्हारा हंसना भी स्वप्न है, तुम्हारा भोगना भी स्वप्न है, और तुम्हारा भागना भी स्वप्न है। इस स्वप्न से जागो, और स्वप्न से जाग गए तो भोगना भी झूठा और भागना भी झूठा। जागो। इसलिए भगवान अर्जुन की बात पर मुस्कुराए, हंसे, कि जैसे कोई आदमी नशे में हो, मूर्छा में हो, नशा कर लिया हो, और नशा करके बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, बड़ी बड़ी आसमान के तारे तोड़ रहा हो नशे में, तो दूसरे लोग उसकी बातों पर हंसेंगे कि ये नहीं बोल रहा है, इसका नशा बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, इसकी मूर्छा बोल रही है, इसकी बेहोशी बोल रही है, इसके स्वप्न बोल रहे। इसलिए जो जागृत पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, वो बातों पर हंसेंगे। कभी भाई बच्चों की बातें देखो, बच्चों की बातों पर जैसे समझदार बड़े लोग हंसते हैं कि बच्चे हैं, बचकानी, इनकी बातें बड़ी बचकानी हैं। ऐसे ही जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो झूठा पांडित्य ढो रहे हैं, वो भी बातें बचकानी कर रहे। बातें तो पांडित्य की कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार बचकाना है, व्यवहार में बचकानापन है, लेकिन बातें पांडित्य की है। वो मूर्छा से मुक्त नहीं हो पाए, जाग नहीं पाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बातों पर मुस्कुराए और कहा, अर्जुन तू बातें तो बड़ी पांडित्य की कर रहा है, और पंडित तो गतासु न गतासु च नानु सोचन्ति पंडित। पंडित वो है जो शोक से मुक्त हो गया, जो हैं उनके लिए भी, जो नहीं है उनके लिए भी पंडित में कोई शोक नहीं होता, क्योंकि वो पंडित खुद अपने को कर्ता ना मान के निमित्त माना, करता तो परमात्मा है। वो पंडित तो अपने को बांसुरी बना लिया, जो ज्ञानी है वो तो बांसुरी बना, खाली और खोखली,
उतरा परमात्मा, शब्द परमात्मा के, संगीत परमात्मा के, कृत्य परमात्मा का, जो हो रहा है व्यवहार वो सब परमात्मा का है। लेकिन ऐसे ज्ञानी तो आत्मज्ञानी सिर्फ बांसुरी बने खाली और खोखले, अहंकार से मुक्त, आसक्ति से मुक्त, तादात्म्य से मुक्त, बीतरागी, अनासक्त, वो बांसुरी बने परमात्मा को उतरने के लिए। व्यवहार उनका है, वाणी उनके हैं, शब्द उनके हैं, वो सिर्फ खाली खोखले एक बांसुरी बने परमात्मा के लिए। जो ऐसे ज्ञानी हैं, पंडित हैं, आत्मज्ञानी हैं, वो बांसुरी बनते हैं, जम्मा वो नहीं लेते, वो कर्ता नहीं बनते। इसलिए अर्जुन जो हैं उनके लिए, जो नहीं है उनके लिए भी ज्ञानी कोई शोक नहीं करते हैं। और तू शोक करता है, इसका अर्थ है तुझे ज्ञान नहीं है। और एक बात अगले भगवान और कह रहे हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमता परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान कह रहे अर्जुन से, अर्जुन कोई ऐसा समय नहीं था कि जब मैं नहीं था, या तू नहीं था, या राजा नहीं थे, या आगे कोई ऐसा समय नहीं होगा जब हम सब नहीं रहेंगे। हम सदा से हैं, सदा रहेंगे। अब देखो आदमी किस स्तर पे जी रहा है। अगर व्यक्ति ने अपने को लहर माना तो लहर बनी, लहर बिगड़ेगी। लहर बनी, लहर का जन्म हुआ, लहर की मौत होगी तो दुख, संताप, पीड़ा। और अगर सागर माना है कि मैं सागर हूं, मैं सागर हूं, तो लहर बनती है, बिगड़ती है, लेकिन सागर में कोई परिवर्तन नहीं आता। सागर सदा है, सदा रहेगा। चाहे जितनी लहरें बने, चाहे जितनी बिगड़े, सागर में कोई परिवर्तन नहीं। ये सारा का सारा खेल ये लहरों का है। शरीर के, अगर हमने अपने को शरीर माना तो जन्म का सुख, मौत का भय भी होगा। जन्म की खुशी है तो मौत का, इसलिए कभी आज तक नहीं सुना कि कोई आदमी मौत का दिन मनाता हो। जन्मदिन मनाते, लेकिन ये भूल ही बैठे जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मौत भी पैदा हो गई। जन्म और मृत्यु एक ही रस्सी के दो छोर हैं, एक ही नदी के दो किनारे हैं। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मौत भी पैदा हो गई। जब कोई रस्सी तुम्हारे हाथ में आती है तो एक छोर नहीं होता, दोनों छोर होते हैं। कोई नदी बह रही है तो एक किनारे से कोई नदी नहीं बहती है, उसको बहने के लिए दो किनारे चाहिए। इसलिए जीवन के प्रवाह के लिए भी, जीवन की नदी को प्रवाहित होने के लिए दो किनारे, जन्म और मौत। लेकिन मौत से तो आदमी आंख छिपाता है, डरता है, तो जन्मदिन मनाएगा, मृत्यु को नहीं। अब कितना ही छिपाओ, कोई उपाय तो नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइड ऑफ सेम कॉइन। अगर सिक्का हाथ में है तो एक सामने है, दूसरा पीछे है। अब जैसे चाहो सामने कर लो। ज्ञानी मौत को सामने रखता है, जीवन पीछे, और अज्ञानी जीवन को आगे रखता है, मौत को पीछे छिपा के रखता है। लेकिन कोई छिपाने से मौत छिपती नहीं। तो शरीर के स्तर पे अगर हम जिए तो शोक भी होगा, दुख भी होगा। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन ज्ञानी शरीर के स्तर पर नहीं जीता, ज्ञानी आत्मा के स्तर पर जीता है, चेतना के स्तर पर जीता। और चेतना का, आत्मा की कभी जन्म नहीं, आत्मा की कोई मौत नहीं। इसीलिए जो अहम ब्रह्मास्म की बात करता है, अहम आत्मानम ब्रह्म की बात करता है, अहम प्रज्ञानम ब्रह्म की बात करता है, ज्ञानी वो सागर की बात कर रहा है। उसका इशारा सागर की तरफ है, लहरों की तरफ इशारा नहीं है। वो कह रहा कोई ऐसा समय नहीं था, भगवान कृष्ण कह रहे कोई ऐसा समय नहीं था अर्जुन जब तू नहीं था,
और कोई ऐसा समय नहीं था जब ये राजा नहीं थे या मैं नहीं था। मैं भी सदा से हूं अर्जुन, तू भी सदा से है, और ये राजा भी सदा से हैं और सदा रहेंगे। शरीर बदलते जाएंगे, वस्त्र बदलते जाएंगे, लेकिन इनकी मौत नहीं है। आत्मा की मौत का कोई कारण नहीं। लहरें बनेगी, बिगड़ेगी, लहरें बनेगी, अनंत अनंत लहरें, लेकिन सागर एक है। हम इसलिए एक, हम सब में एक ही परमात्मा व्याप्त है। जिसने वो अपने अंदर व्याप्त अपने अंदर उस परमात्मा को देख लिया, अपने अंदर व्याप्त परमात्मा को समझ लिया, वो आत्मज्ञानी, वो मौत के भय से मुक्त हो जाता। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू अपना तीर जो शरीर के साथ जोड़ रखा है अपने को, उधर से चेतना की तरफ जोड़ो, चेतना से जोड़ो। अपना तादात्म शरीर से हटा के चेतना के साथ, आत्मा के साथ अपना तादात्म बनाओ। और जब आत्मा के साथ तादात्म बनाओगे तो फिर मैं या तुम या ये राजा कभी मिटने का कोई उपाय नहीं। सदा थे, आज हैं, कल भी रहेंगे। लहर बनी तब भी सागर, लहर नहीं थी तब भी सागर, लहर का जन्म हुआ तब भी सागर, लहर रही तब भी सागर, और लहर का विलय हो गया तो फिर भी तब भी सागर। लहर का जन्म हुआ, लहर की मौत हुई, लहर को थोड़ा समय का जीवन मिला, लेकिन सागर में कोई कमी नहीं आई। ऐसे ही हमारी चेतना में कोई कमी नहीं आती। चेतना पहले भी थी, अभी भी है, और मौत के बाद भी रहेगी। जन्म से पहले भी हमारी आत्मा थी, जन्म के बाद भी आत्मा है, और मौत के बाद भी आत्मा रहेगी। और हमारी भी आत्मा रहेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तेरी भी आत्मा रहेगी। जन्म से पहले भी तेरी आत्मा थी, जन्म के बाद भी यही आत्मा है, मौत के बाद भी। और इन राजे महाराजाओं की भी, जिन्हें तुम कह रहे हो इन्हें हम मारेंगे और ये मरेंगे, न तुम किसी को मार सकते ना ये मर सकते, ये सदा से हैं। क्योंकि अगर तुमने शरीर माना तो शरीर का तो स्वाभाविक है, मौत हर क्षण हर पल हो रही है, वस्त्र तो बदलेंगे, लेकिन इन वस्त्रों के पीछे जो आत्मा है, इस शरीर के पीछे जो आत्मा है, वो अविनाशी है, वो अजन्मा है, वो शाश्वत है, वो सनातन। भगवान कह रहे, न तो ऐसा है कि किसी काल में मैं नहीं था, और न कोई ऐसा समय जब तू नहीं था, और या ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा समय कभी होगा कि हम नहीं होंगे, हम सभी होंगे। ये नाम रूप बदलते जाते हैं, जितने चाहो नाम रूप बदल दो। एक आभूषण जितने चाहो नाम रूप में बदल दो। जो कभी गले की चैन थी, उसे गले की चैन के हाथ के कंगन बना लो। जो हाथ के कंगन थे उन्हें गले की चैन बना लो, अंगूठी बना लो, जो चाहो सो आभूषण बना लो, लेकिन सोना सोना रहेगा। नाम रूप के बदलने से सोना नहीं बदला। लहरों के बदल से सागर में कोई विकार पैदा नहीं हुआ, सागर में, समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। सोने के आभूषण बदलने से, नाम रूप बदलने से सोना तो सोना रहा। एक कुम्हार अनेक अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन एक ही मिट्टी से, उसी से घड़ा बना लेता, उसी से दीपक बना लेता, उसी से छोटा बर्तन, बड़ा, अनेक अनेक चीजें बना रहा मिट्टी से। मिट्टी एक है। और कोई भी घड़ा हो, कोई भी चीज हो, सब में, हर किसी में मिट्टी तो वही रही। मिट्टी तो नहीं बोले कि घड़े की मिट्टी अलग है और दिए की मिट्टी अलग है, और वो कटोरा बनाया था उसकी मिट्टी अलग है। एक ही मिट्टी से उस कुम्हार ने अनेक अनेक तरह के पात्र बना दिए। पात्र अनेक हैं, नाम रूप अलग हैं, तो नाम अलग हो गए, लेकिन सब में एक ही मिट्टी है, एक ही मिट्टी से बनाए। और टूटने के बाद फिर वो मिट्टी बन रहेंगे, मिट्टी ही रही। ऐसे ही जो ज्ञानी हैं, जो आत्मा के स्तर पर जी रहे हैं, वो कह रहे आत्मा अजन्मा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कोई जन्म नहीं, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं, और फिर शोक का कोई कारण नहीं है। कि जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा सबके अंदर है, फिर किसके लिए शोक, किसके लिए मोह। भगवान कृष्ण, बात होती क्या है, अर्जुन और
कृष्ण के बीच में यही एक स्थिति है कि अर्जुन अभी भी शरीर के स्तर पर जी रहा है और कृष्ण का इशारा आत्मा के स्तर पर है, इसलिए दोनों के बीच में एक संवाद नहीं हो रहा। अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन के स्तर पर उतर कर आते हैं, इसलिए अगर अर्जुन ने बात समझी होती तो शायद गीता के 18 अध्याय न चलते, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो इशारा है वो आत्मा की तरफ और अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो शरीर के स्तर के। अर्जुन शरीर के स्तर पर जीवन को जी रहा है और कृष्ण भगवान कृष्ण आत्मा के स्तर पर जीवन को जी रहे हैं। दोनों अपने अपने तल से अपनी बात कर रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न हैं वो शरीर के हैं और भगवान कृष्ण का जो ज्ञान है वो आत्मा के स्तर का है। दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं हो पा रहा, एक सेतु नहीं बन पा रहा। आगे भगवान ने और अर्जुन को क्या कहा, किस तरीके से भगवान अपनी बात समझाने की अर्जुन को चेष्टा कर रहे हैं कि तरह तरह के भगवान उदाहरण दे दे के अर्जुन को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि अर्जुन शरीर के स्तर से जिस स्तर पर कृष्ण खड़े हैं उस स्तर तक आ जाए और कृष्ण के इशारे को पहचान सके कि कृष्ण का इशारा किस ओर है, क्या कहना चाहते कृष्ण। तो कल आगे का श्लोक लेंगे, आज यहीं हम विराम देते हैं। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।